वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर 3 जिसका नाम है डीप वाटर। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। मिस एडवेंचर क्या होता है कि आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो कौन से एक्सीडेंट की बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन आपको समझाने के लिए मैंने इमेजेस का यूज किया है। जब डगलस छोटे थे तो स्विमिंग सीख रहे थे, तो जाहिर सी बात है जब कोई बच्चा स्विमिंग सीखता है तो ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही सीख गया। तो एक बार जब वो पूल में जा रहे थे तो वहां पे एक बुली आया। बुली का मतलब एक बड़ा सा बच्चा आया और उसने जबरदस्ती उठा के उनको पूल में फेंक दिया। और पूल में जब फेंका, जैसा कि आप देख सकते हो उस तीसरे वाले पिक में, तो उस दिन वो मतलब मरते मरते बचे। तो वो इस मिस एडवेंचर की बात कर रहे हैं। इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे। विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। उन्होंने अभी अभी स्विमिंग सीखी थी, मतलब नए नए नौसिखिया थे। वन डे एन 18-year-old बॉय पिक्ड हिम अप। जैसा कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, एक 18 साल का लड़का आया, उसने उसको पिक किया एंड थ्रू हिम इनटू द 9 फीट डीप पूल, और 9 फीट गहरे उस स्विमिंग पूल में उनको फेंक दिया। ही हिट द वाटर सरफेस। तो जाहिर सी बात है जो आदमी पानी में जाएगा पानी से टकराएगा। ही स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। स्वेलो का मतलब होता है बहुत सारा पानी उनके मुंह में चला गया, उनकी बॉडी में चला गया और अचानक से वो उसके बॉटम में जाके गिरे, किसके, पूल के। ही नियरली डाइड इन दिस मिस एडवेंचर। और इस दुर्घटना में वो मरते मरते बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। What were the series of emotions and fears that Douglas experienced when he was thrown into the pool? क्वेश्चन ये पूछ रहा है जब उनको पूल में फेंका गया तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया। What plans did he make to come to the surface? और उन्होंने बाहर आने के लिए या पानी की सरफेस पे आने के लिए क्या प्लान बनाए। तो यार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आप छोटे हो और आपको कोई पानी में फेंक दे तो आप हंसोगे तो नहीं, ओबियसली आप भी रोओगे, डर जाओगे। तो वो भी रोने लग गया, डरने लग गया, चीखने चिल्लाने लग गया। फिर क्वेश्चन पूछ रहा है उसने क्या प्लान बनाया। उसने ये प्लान बनाया कि जैसे ही मेरे पैर इसके तले यानी कि बॉटम को टकराएंगे, मैं जोर से नीचे धक्का दूंगा और ऊपर आ जाऊंगा। अब इसी बात को अब हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे, ठीक है। डगलस वॉज फ्राइटेंड वेन ही वॉज थ्रोन इन टू द पूल। देख रहे हो जैसे ये बच्चा दिखाया हुआ है, मैंने आपको डरा हुआ, वो बहुत ज्यादा डर गए जब उनको फेंका गया पूल में। येट ही डिड नॉट लूज होप। फिर भी उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी। वाइल सिंकिंग डाउन, जब वो नीचे डूब रहे थे, सिंकिंग डाउन का मतलब है डूबना। ही मेड अ प्लान, उन्होंने एक प्लान बनाया। ही वुड मेक अ बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम। और उन्होंने प्लान क्या बनाया कि जैसे ही मेरे पैर, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है, जैसे ही मेरे पैर जमीन से टकराएंगे मैं क्या करूंगा, ऊपर की तरफ जंप लूंगा। ही वुड कम टू द सरफेस, इससे मैं सरफेस पे आ जाऊंगा। एंड स्विम टू द एज ऑफ द पूल, और फिर तैर के किनारे पे आ जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार एक लाइक दे दो। बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियो बनाने में आपके लिए। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया। क्वेश्चन, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। ये जो दुर्घटना उनके साथ हुई, वो जो बड़े वाले लड़के ने उनके साथ कर दिया था, इसका क्या असर पड़ा। इसका असर ये पड़ा कि भाई साहब उनको पानी से डर लगने लग गया। वो कहीं भी पानी वाली चीजों पे नहीं जाते थे, अपने घर में ही पड़े रहते थे। जहां उनके जो दोस्त हैं वो स्विमिंग करने जाते थे, फिशिंग करने जाते थे, वाटर पार्क जाते थे, लेकिन उसको हमेशा वो डर सताता रहता था कि अगर मैं पानी में जाऊंगा तो मैं डूब सकता हूं। इसी बात को अब हमें लिखना है। दिस एक्सपीरियंस अफेक्टेड हिम बैडली। इस एक्सपीरियंस से वो बुरी तरह प्रभावित हुए। ही स्टार्टेड फियरिंग वाटर, पानी से उन्होंने डरना शुरू कर दिया। वेन एवर ही रिकॉल्ड दैट पूल एक्सपीरियंस, जब भी उनको वो याद आती थी उस घटना की, ही वेंट नम, वो सुन्न पड़ जाते थे, एंड क्राइड, रोने लगते थे। ही नेवर वेंट बैक टू द पूल, और वो कभी भी पूल में वापस नहीं गए। ही फियर्ड वाटर, और उनको पानी से डर लगने लगा। एंड अवॉइडेड इट, और उससे वो दूर रहने की कोशिश करते थे जब तक जितना कि वो कर सकते थे। मतलब चाहे उनके दोस्त जा रहे हैं, जाओ भाई, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे डर लगता है। मतलब उस घटना ने उनका जीवन पूरी तरह से बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज डगलस डिटरमिन्ड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। आखिर बाद में उन्होंने ये कसम क्यों खाई
कि यार बहुत हो गया पानी का डर, अब इस पानी के डर को दूर भगाना है, इस पानी के डर से बाहर निकलना है। होता क्या था, वो देखते थे अपने चारों तरफ कि उनके जो दोस्त हैं भाई सब पूल पार्टी कर रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं, बोटिंग करने जा रहे हैं, सब मजे कर रहे हैं, और वो बेचारा दूर से खड़े होके, जैसा मैंने यहाँ दिखाया, बस देखता था। तो उसने कहा यार बहुत हो गया, अब इनफ इज इनफ, अब टाइम आ गया है, अब मैं भी अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा, ठीक है, और ये जो मेरा डर है पानी से, उससे अब दूर हटना। तो डगलस लाइफ हैड बिकम हेल बिकॉज ऑफ हिज वाटर फियर। हेल का मतलब होता है चिल्ड्रन नरक, एक होता है नरक, एक होता है स्वर्ग, तो हेल का मतलब है नरक। डगलस का जीवन जो है नरक बन चुका था इस पानी के डर की वजह से। ही सॉ हिज फ्रेंड्स एंजॉयिंग स्विमिंग, बोटिंग, वाटर पार्क्स एटसेट्रा। वो देखते थे अपने दोस्तों के कि भाई साहब वो स्विमिंग करने जा रहे हैं, वाटर पार्क में जा रहे हैं, बोटिंग के लिए। ही ऑल्सो वॉन्टेड टू लीड अ चीयरफुल लाइक हिज फ्रेंड्स। वो भी चाहते थे कि वो भी खुशनुमा जीवन बिताएं अपने दोस्तों की तरह। सो डगलस वॉज डिटर्मिंड। अब देखो, सो डगलस वॉज डिटर्मिंड के बाद मैंने पूरा यहीं से उठाया, वॉज डिटर्मिंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं भी अपना ये जो पानी वाला डर है खत्म करूंगा। फॉर दिस ही हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर। और इसके लिए उन्होंने एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर कौन होता है? वो टीचर जो आपको स्विमिंग यानी तैरना सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डगलस? जो उनका टीचर था यानी कि जो उनको स्विमिंग सिखाता था, उसने डगलस जो कि पानी से इतना डरता था, उसको एक अच्छा स्विमर, तैराक कैसे बनाया? तो सबसे पहले हम इमेजेस से समझेंगे। चिल्ड्रन, हम कोई भी काम करते हैं, आपको याद होगा जब हमने साइकिल चलाना सीखा, तो ये नहीं कि पहले दिन गए और भाई साहब साइकिल चलाना सीख गए, गिरे पड़े। तो पहले जो उनका स्विमर था, पहले उसने बेसिक से शुरुआत किया, बेसिक एक्सरसाइज करवाई, जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने 3 महीने तक रोप से तैयारी करी। मतलब रोप का मतलब है, एक साइड पे इंस्ट्रक्टर खड़ा होता था, उसके हाथ में रोप होती थी और वो बच्चा लाइफ जैकेट के अंदर। फिर जब वो वाला भी उन्होंने क्रॉस कर लिया स्टेज, फिर उन्होंने डीप डाइविंग कैसे करी जाती है, पानी के अंदर ब्रीद इन कैसे करते हैं, ब्रीद आउट कैसे करते हैं, और फाइनली इस तरह से वो 7 महीने में, 6-7 महीने में एक अच्छा डाइवर, एक अच्छा स्विमर बन गया। द इंस्ट्रक्टर वॉज अ स्किल्ड ट्रेनर। जो इंस्ट्रक्टर था वो बहुत स्किल्ड था, मतलब सीखा हुआ था। ही वर्कड ऑन डगलस फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल। उसने डगलस पे फ्रॉम द बेसिक लेवल का मतलब है बिल्कुल स्टार्टिंग से काम किया। फॉर 3 मंथ्स ही टॉट डगलस विद द हेल्प ऑफ लाइफ रोप। और 3 महीने तक तो उसने लाइफ रोप, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, इससे सिखाया। द इंस्ट्रक्टर टॉट डगलस हाउ टू ब्रीथ अंडर वाटर एंड टैकल फियर। और उन्होंने ये भी सिखाया कि पानी के अंदर किस तरह से ब्रीथ करते हैं और जो डर आता है उसको टैकल कैसे करते हैं। ग्रेजुअली आफ्टर 7 मंथ्स, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे, 7 महीनों के बाद। अब देखो, ये जो मैंने रेड रेड है पूरा क्वेश्चन से उठाया है। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट अ स्विमर आउट ऑफ डगलस। और उसने डगलस को एक अच्छा स्विमर बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कंक्वर्ड द ओल्ड टेरर? अब डगलस जो है स्विमिंग सीख चुका था, लेकिन फिर भी उसने ये चीज कैसे मेक श्योर की कि जो मेरा पुराना डर है पानी वाला, उस पर मैं जीत पा ली है या नहीं? तो अब होता क्या था, जब वो स्विमिंग सीख चुका था तो वो जाता था, तो उसने ये फील किया कि अभी भी जब मेरा ट्रेनर साथ में नहीं होता, मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है। तो उन्होंने सोचा कि अब मैं जाऊंगा लेक वेंटवर्थ। लेक, वहां पे एक झील है। तो वो पानी में गए और उन्होंने अकेले तैरा। ठीक है, हालांकि उन्होंने सक्सेसफुली सारे काम किए, लेकिन उनको ये लगा यार अभी भी ना थोड़ा बहुत डर बाकी है। तो उन्होंने डर के ऊपर जीत पाने के लिए, वहां पे एक लेक है, वार्म लेक। अब उन्होंने क्या किया, इस वाले एक सिरे से लेके और दूसरे सिरे तक, पूरा यहां से लेके यहां तक, ठीक है, एक सिरे से लेके दूसरे सिरे तक वो गए और पार किया, तब जाके जो उनका डर है वो खत्म हुआ। अब इसी बात को हम लिख लेंगे। डगलस स्टिल फेल्ट टेरर स्ट्रिकन व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल। जब भी वो अकेले होते थे पूल में, अभी भी उनको डर लगता था। दो ही हैड इम्प्रूव्ड अलॉट। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहले से इम्प्रूव नहीं किया था, बहुत इम्प्रूव हो गया था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। लेकिन अभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ एंड स्वेम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक। तो फिर वो कहाँ गए, वेंटवर्थ में गए और 2 माइल्स तक उन्होंने स्विम की। बट स्टिल ही हैड सम डाउट्स। उन्होंने कहा अभी भी थोड़ी बहुत कसर बाकी है। सो ही वेंट टू वार्म लेक एंड स्वम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक। फिर वो एक बार वार्म लेक में गए और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक उन्होंने अकेले स्विम किया। दस ही मेड श्योर दैट ही हैड कंक्वर्ड द ओल्ड टेरर। और इस तरह से उन्होंने मेक श्योर किया कि उन्होंने पुराने टेरर पे
विजय यानी जीत प्राप्त कर ली है, डर के आगे जीत है। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट देख लो। हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। तो यहाँ पे उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछ रहा है, जब वो डूब रहे थे, उस बड़े से लड़के ने उनको फेंक दिया था, तो किस तरह से वो अपनी फीलिंग्स को, जो डर था, उसको रीडर्स को बताते हैं। इन दिस चैप्टर डीप वाटर डगलस गिव्स एवरी माइन्यूट डिटेल, माइन्यूट का मतलब होता है छोटी छोटी डिटेल देते हैं, किसकी, ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन्ड। ये जो मैंने रेड रेड लिखा है पूरा मैंने क्वेश्चन से उठाया है, उस पैनिक का जिसने उनको जकड़ लिया था जब वो डूब रहे थे। ही यूजेस लिटरेरी डिवाइसेस। अब देखो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिटेल्स दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन विविड। उन्होंने इस डिस्क्रिप्शन को पूरा अच्छे से समझाने के लिए क्या क्या यूज किया है, उन्होंने लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है। जैसे दोज 9 feet वर लाइक 90, तो वो कह रहा है कि भले से वो जो पूल है जिसमें मैं डूब रहा था तो 9 फीट का, लेकिन मुझको 90 फीट का लग रहा था। माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, ऐसा लग रहा था मेरे फेफड़े फटने वाले हैं। आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस पानी पानी। आई ग्रू पैनिक, मैं पैनिक हो रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाने की कोशिश की, बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज निकल नहीं रही थी। चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस का जो पानी वाला जो फियर था वो उसने कैसे उस पर विजय प्राप्त की, तो ये हम ऑलरेडी हम यहां पे कर चुके हैं, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पे ये रहा, डगलस लाइफ है ना, had become hell because of his water fear he saw। तो आपको इस वाले क्वेश्चन में पूरा यहां से लेके और यहां तक लिख देना, बस कॉपी पेस्ट कर दोगे, पूरा यही आंसर है इसका भी, ठीक है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, why does Douglas as an adult recount a childhood experience of terror and his conquering of it। जब वो बड़ा हो जाता है, एडल्ट बन जाता है, तो अपने उस एक्सपीरियंस को क्यों याद करता है, डूबने वाले को, और उस एक्सपीरियंस को कि उसने फाइनली उसके ऊपर कैसे कंकर मतलब जीत हासिल की थी। व्हाट लार्जर मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस, और इससे क्या मीनिंग निकल के आता है। तो सबसे पहले जो मैंने ब्लू ब्लू में लिखा है ये पूरा मैंने क्वेश्चन से ही उठाया है। चिल्ड्रन ये मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, सर हम क्वेश्चंस को कैसे बनाएं अपनी लैंग्वेज में। इस तरह से आप क्वेश्चन से ही आंसर उठा सकते हो, ठीक है। डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट्स अ चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंक्वरिंग ऑफ इट। इट शोज हिज डिटर्मिनेशन, विल पावर एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। तो हमें इससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि अगर हम किसी चीज से डरते हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम मेहनत करेंगे, ठीक है, अगर हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और अगर हम अपनी पर्सनैलिटी पे काम करेंगे, चाहे कितना भी बड़ा डर हो, जिस तरह से डगलस ने अपने डर के ऊपर जीत पाई, हम भी वो जीत पा सकते हैं। इसमें यह भी पूछ रहा व्हाट लार्जर मीनिंग, इसका और मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है, ही ड्रॉज अ लार्जर मीनिंग फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। इन डेथ देयर इज अ पीस, देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। वो कहते हैं यार भाई रोज डर डर के जीने से तो अच्छा है एक दिन की मौत बढ़िया है, कम से कम शांति तो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप जी भी रहे हो और डर भी रहे हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं है। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। डगलस टुक द हेल्प ऑफ, स्विमिंग के लिए उसने किसकी हेल्प ली थी, हिज मदर, हिज फादर, या हिज फ्रेंड, या फिर इंस्ट्रक्टर। आपको अपना आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, आपको लिखना है ए बी सी या डी, ठीक है। सो आई होप आप इसका आंसर दोगे। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।